वाह 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 वाह, ये राज्य कितना सुंदर है। आहा, क्या आबो हवा है। किसी भी कीमत पर अब मुझे इसे हासिल करना है। सैनिकों, आक्रमण! कावेरी नदी के पास एक सत्यम नाम का गुरुकुल था, जहाँ कई राज्यों से राजकुमार शिक्षा लेने के लिए आया करते। गुरु विश्वामित्र कई सालों से गुरुकुल में शिक्षा देने का काम किया करते। वे सभी राजकुमारों के साथ बिना कोई भेदभाव किए उन्हें शिक्षा देते। गुरुकुल के सभी छात्रों में कुछ न कुछ विशेषताएं थीं। उनमें से कुछ गरीब विद्यार्थी थे तो कई राजपुत्र थे, और इसी में 2 छात्र राजपुत्र थे, राजकुमार शौर्य और दूसरा राजकुमार विक्रम। अरे 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 अरे, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हो कि ये सब करने आए हो? क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखो, शायद तुम यहाँ नए आए हो इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं होगा यहाँ के नियम क्या है। देखो, इस गुरुकुल में सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। साफ सफाई, कपड़े धोना, ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और खुद का काम खुद करने पर ही हमें खाना मिलता है। वाह 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 वाह, तुम ही करो, ये सब नाटक मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सोच लो, जो छात्र यहाँ काम नहीं करता उसे खाना नहीं मिलता, और उसके साथ साथ सजा भी मिलती है। यही इस गुरुकुल का नियम है, समझे? चलो, मैं तो चला अपने काम करने। राजकुमार शौर्य बहुत आलसी और गुस्सैल थे, और उन्हें राजकुमार होने पर गुरूर था। एक दिन वो एक गरीब लड़के को लालच देते हुए कहते हैं, सुनो ओए लड़के, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, वैसे तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, जब गुरु सामने हो तो थोड़ा सा तो काम करने का नाटक कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये भी करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे। तब से राजकुमार कुछ काम नहीं करते थे, वो सिर्फ आराम किया करते थे, और उसकी जगह वो लड़का राजकुमार का सारा काम किया करता। देखो, अगर गुरुजी को ये पता चला कि तुम सारा काम मुझसे करवाते हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, गुरुकुल से निकाल देंगे। हाँ। अच्छा, और उन्हें कौन बताएगा कि तुम मेरा काम करते हो? हैं? तुम्हारे सिवा ये बात भला किसको पता है? बताओ। अरे ये बात तो आपकी सही है कि कोई नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक डर तो लगता ही है ना। अगर किसी दिन पकड़े गए तो वो आपके साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे गुरुकुल से, फिर क्या होगा मेरा? फिर क्या होगा तेरा, वो सिर्फ मैं ही बताऊंगा। और खबरदार अगर तूने अपना मुंह खोला तो, वरना जितने सोने के मोहरे तुझे अभी तक दी है ना, उससे भी ज्यादा सोने के मोहरे मैं तुझसे वापस ले लूंगा। समझ गया? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से लौटाऊंगा इतने सोने के सिक्के? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एकदम चुप चुप। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विक्रम, गुरुजी जो भी उन्हें काम देते थे वो उसे समय से पहले ही पूरा किया करते थे। एक दिन गुरुजी बोले, तो मेरे प्रिय मित्रों, हम आज की कक्षा में तलवारबाजी सीखेंगे। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार शौर्य और राजकुमार विक्रम, आप दोनों तो कुछ सालों बाद अपने अपने राज्य के राजा बनने वाले हो। आपको तो तलवारबाजी सीखनी ही होगी। चलिए। राजकुमार विक्रम और राजकुमार शौर्य को तलवार दी जाती है। हाँ, यह गुरुदेव का प्रिय शिष्य बन के फिरता है ना, आज तो मैं इसे मजा चखा के रहूंगा। मैं बता देता हूं, तुम आज हारने वाले हो विक्रम।
पहले जीत के तो दिखाओ, फिर मानो। दोनों अपनी अपनी तलवार के साथ अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से कम नहीं होता। अभ्यास करते समय राजकुमार विक्रम के वार से शौर्य बाल बाल गिरने से बचते हैं, लेकिन राजकुमार शौर्य अंत में गिर जाते हैं। वाह 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 राजकुमार विक्रम, तुम तो आज फिर से जीत गए। ऐसे ही तुम्हें अपना प्रिय शिष्य नहीं कहता मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, बस 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 बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और आज तो तुम बच गए विक्रम, पर याद रखना इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। हाँ। अरे 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 अरे, ये तेवर क्यों मित्र? ये तो सिर्फ एक खेल है, इसमें हार जीत तो होती रहती है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? शांत हो जाओ मित्र। गुरुजी ये देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो सोचते हैं सही समय आने पर शौर्य अपने आप समझ जाएंगे। शौर्य और विक्रम को बुला कर लाओ, हमें कुछ बात करनी है। जाओ। जी गुरुजी, जी जी, मैं बुला कर लाता हूँ। आप दोनों को गुरुजी ने बुलाया है। क्या? लेकिन किस लिए? मुझे पता नहीं। प्रणाम गुरुजी, आपने हमें क्यों बुलाया? तो बात यह है कि कुछ महीनों के बाद तुम दोनों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और तुम दोनों अपने अपने राज्य लौट जाओगे। तुम दोनों के जाने के बाद गुरुकुल सूना हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं खुश हूं क्योंकि तुम दोनों कुछ दिनों के बाद अपने राज्य के राजा बनने वाले हो। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए यहां पे बुलाया और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उसे हमेशा ध्यान में रखो। देखो, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हमेशा अहिंसा का मार्ग ही चुनना और प्रकृति तथा किसी जीव को कभी भी तुम्हारी वजह से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए? अगर तुम मेरे बताए गए राह पर चलोगे तो तुम्हें सफलता हमेशा मिलेगी और अपना राज्य खुशहाली से चला पाओगे, है ना? हाँ हाँ गुरुदेव, हम हमेशा आपकी दी हुई शिक्षा का पालन करेंगे, चाहे कैसी भी मुश्किल आए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुजी भी ना मतलब राजा बनने के बाद अहिंसा से भला कोई कैसे राज कर सकता है? ये तो वही बात हुई कि कोई भी आएगा, राजा को गाली देगा, उसे मारेगा और राजा बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे अरे अरे, अहिंसा से कोई राज क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है मित्र। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें करना, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये अहिंसा वहिंसा पे चलना। दोनों राजकुमार अपने अपने राज्य लौट जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनका राज्याभिषेक किया जाता है। राजा विक्रम अपनी प्रजा और पर्यावरण का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। उनके राजमहल के आंगन में और बाहर विभिन्न प्रकार के फूल, पेड़, पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य के जंगल में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे जंगलों का नाश न हो, और साथ ही शिकार करने पर भी रोक लगाई थी। राजा विक्रम की प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ राजा शौर्य राजा बनने के बाद गुरु विश्वामित्र की बात को भूल जाते हैं और सब कुछ अय्याशी में उड़ाने लगते हैं। उनका उनके राज्य पर कुछ खास ध्यान नहीं होता। उनके दरबार में कोई भी न्याय मांगने आता है तो उसे भगा दिया जाता, और अगर कानून नहीं माना गया तो खूब मारा जाता। उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में आसपास के सारे जंगल नष्ट कर दिए
जिसकी वजह से उनके राज्य में वर्षा भी ना के बराबर होती थी। अरे भैया, जब से ये राजा शौर्य राजा बने हैं, उन्होंने तो हमारे राज्य के आसपास के सारे जंगल ही नष्ट कर दिए हैं। उसकी वजह से ही तो अकाल पड़ा है। हाँ। अरे भाई, बारिश कम होने की वजह से ही अब हम खेती नहीं कर सकते। हाँ। अब काका, भगवान ही बचाए इस राजा से। बड़ा नास पिटा राजा है ये। अरे मैं तो कहता हूँ, हमें मंत्री जी के पास जाना चाहिए। वही अब हमें इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। क्यों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो काका। चलो मंत्री जी के पास चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या बात है? मंत्री जी, आप तो सब जानते हैं, इस अकाल से हम तंग आ गए हैं। अब ना तो हम खेती कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई रोजगार है। अरे गांव के युवा परेशान हैं। आप राजा शौर्य से कहकर इस पर कुछ उपाय कीजिए। गांव के सब लोग परेशान हैं। राजा शौर्य मेरी कुछ सुनेंगे नहीं, उल्टा वो मुझे ही सुना देंगे। पर ठीक है, मैं कह के देखता हूँ राजा जी से। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजन, हमारे राज्य में हरियाली नहीं बची और इसके कारण हमारे राज्य के लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस परिस्थिति में कुछ उपाय करना होगा महाराज। तुम मुझे यह बताओ मंत्री, क्या हमारे आसपास ऐसा कोई राज्य है जहां हरियाली ही हरियाली हो? बताओ। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अरे आपके गुरुकुल मित्र राजा विक्रम का राज्य, मैंने सुना है महाराज कि उनका राज्य बेहद खूबसूरत है और वो पर्यावरण का काफी ख्याल भी रखते हैं। हाँ। ओहो, तो तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री, कि हम अच्छे राजा नहीं हैं? हम अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते हैं? नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस हमारी राज्य की समस्या आपको बता रहा था, बस। यही एक अच्छा मौका है। वैसे भी मेरी उस राजा विक्रम से पुरानी दुश्मनी है। एक बार उसने मुझे गुरुकुल में हराकर मुझे सबके सामने लज्जित किया था ना। अब मैं उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। हाँ। मंत्री जी, जल्दी से सेना को तैयार करो। हम शीघ्र ही राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करेंगे, समझे? लेकिन महाराज, उनके राज्य पर आक्रमण करने की क्या जरूरत है? हम उन्हें शांति से मदद करने के लिए भी तो पूछ सकते हैं। मंत्री जी, अब तुम हमें सिखाओगे कि एक राजा को क्या करना है और क्या नहीं, हैं? हमें अच्छी तरह से पता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राजा ने जो आदेश दिया है उसका पालन करो। जाओ, हमारा आदेश तुम्हारे लिए तुम्हारा वचन होना चाहिए। जाओ। महाराज, 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 महाराज। अरे अरे अरे, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, सांस लो, सांस लो, पहले शांत हो जाओ। हाँ, अब बताओ। हाँ, शांत होने का समय नहीं है महाराज। हमें सूत्रों से पता चला है कि राजा शौर्य जल्दी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। हाँ। सभा में बैठे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी को पता था कि राजा विक्रम और राजा शौर्य एक दूसरे के गुरुकुल मित्र हैं और उनका इस तरह हमला करना उचित नहीं था। लेकिन राजा शौर्य ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो कभी उनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया, तो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं?
राजन, जितना हमने सुना है, उनके राज्य में ना के बराबर वर्षा होने के कारण दुष्काल पड़ा है। शायद उन्हें हमारे राज्य के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि हमारा राज्य सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। ये बात तुमने ठीक कही मंत्री जी, मुझे भी यही लगता है। लेकिन महाराज, अगर हम युद्ध करते हैं तो प्रजा का नुकसान होगा, यही ना? हाँ जी महाराज। यही चिंता तो हमें भी सता रही है मंत्री जी। राजा विक्रम की सभा बिल्कुल शांत हो गई थी। सभा में उपस्थित सभी मंत्री सोच में डूबे हुए थे और वो दिन वैसे ही चिंता में बीत जाता है। दूसरे दिन राजा विक्रम अपने कक्ष से उठकर बाहर आते हैं और बगीचे में टहलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस संकट का वो क्या हल निकालें। तभी उन्हें कुछ ख्याल आता है और वो मंत्री को बुलाने लगते हैं। मंत्री, मंत्री जी! जी महाराज। जी महाराज, कहिए। जल्दी से दरबार में सबको बुलाओ, अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसा आप कहें। कुछ ही पल में पूरा दरबार भर जाता है और राजा विक्रम सभी को एक योजना बताते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है। वहीं दूसरी तरफ राजा शौर्य राजा विक्रम के राज्य की सीमा पर खड़े होते हैं। राज्य की सुंदरता, हरियाली देखकर वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं, वाह 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 वाह, ये राज्य कितना सुंदर है। आहा, क्या आबो हवा है। किसी भी कीमत पर अब मुझे इसे हासिल करना है। हाँ, और हासिल करके क्या करेंगे? इस राज्य का सर्वनाश भी अपने राज्य की तरह कर देंगे, और क्या। ओए, तुमने कुछ कहा क्या? यही महाराज कि हमारी विजय तो तय है। आपके रहते हुए हम भला कैसे हार सकते हैं। सैनिकों, आक्रमण! मंत्री युद्ध शुरू कर देते हैं और उनकी सेना जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उस जंगल के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनका सामना जंगली जानवरों से होता है। छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक सभी उन्हें भगा देते हैं। वहीं जंगल इतना घना होता है कि आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही पार करना पड़ता है, क्योंकि हाथी या घोड़े तो इतना घना जंगल पार नहीं कर पाते। बड़ी कठिनाइयों को पार करने के बाद वो राजमहल के सामने पहुंच जाते हैं और तभी पेड़ पर छुपे सैनिक पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। अरे महाराज, अब ये कौन सी नई चुनौती है? अरे मुझे भी नहीं पता कि पेड़ क्यों हिलने लगा। जैसे ही पेड़ हिलने लगते हैं, हजारों की तादाद में मधुमक्खियां उन्हें जकड़ लेती हैं और काटने लगती हैं। कुछ ही देर में उनकी बची खुची सेना, साथ में राजा शौर्य भी बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही राजा शौर्य की आंखें खुलती हैं, वो खुद को राजमहल में पाते हैं और उनके ठीक सामने राजा विक्रम खड़े होते हैं। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? चिंता मत करो मित्र, तुम मेरे कक्ष में हो, निश्चिंत रहो। हाँ, मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की? आखिर क्यों? मैंने हमेशा गुरुजी की शिक्षा पर अमल किया है मित्र, और आज भी मैंने वही किया जो करना चाहिए। अहिंसा मेरा धर्म है और मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। अगर तुम्हें पता था कि मैं आक्रमण करने वाला हूं, तुमने अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध क्यों नहीं किया?
सेना भेजी तो थी जानवरों की। हाँ, अब मुझे माफ कर दो मित्र, मुझे माफ कर दो। अब मैं वाकई में अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मित्र। तुम मेरे राज्य में आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूं। मुझे पता है तुम्हारा राज्य किस मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। हाँ मित्र, यही तो समस्या। मैंने हमारे राज्य के सारे जंगल नष्ट कर दिए और उसी की वजह से हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है। तुम ये धन और कुछ बीज ले जाओ, जिससे कि अगली बार जब भी तुम्हारे राज्य आऊं मुझे हरियाली ही हरियाली दिखनी चाहिए, है ना? और अगर नहीं दिखी तो याद रखना, मैं तुम्हारे राज्य पर वाकई में आक्रमण कर दूंगा। राजा शौर्य अपने राज्य में जाते ही सारे बीज लगा देते हैं, जिससे उनके राज्य की मुश्किलें कम हो जाती हैं। साथ ही अब राजा शौर्य को बहुत अच्छा सबक भी मिल चुका था। कुछ ही दिनों में राजा शौर्य के राज्य में भी हरियाली दूर दूर तक फैल गई। महाराज, अभी कुछ दिनों से हमारे गांव में फिर से पहले जैसी बारिश होने लगी है और लोग खेती करने लगे हैं। जिनके पास खेती है उनका उसी से गुजारा होता है महाराज, पर हमारे पास तो खेती ही नहीं है महाराज, और न ही कोई काम, जिसके कारण हम लोग 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाते हैं महाराज। ठीक है, हम इस पर जल्द ही कुछ करेंगे। मंत्री जी, राजा विक्रम को हमारे राज्य में आने का न्योता भेजो। बुलाओ उन्हें। लेकिन महाराज, यूं अचानक? अरे तुम भेज तो दो, हमने क्या कहा था? मेरा आदेश तुम्हारे लिए वचन होना चाहिए, समझे? चलो बुलाओ, हमारे मित्र को बुलाओ। ठीक है महाराज, जैसा आप। राजा विक्रम को न्योता भेजा जाता है और जैसे ही राजा को पता चलता है कि राजा शौर्य ने उन्हें बुलाया है, तो राजा विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिर उनके दोस्त ने जो उन्हें बुलाया है। राजा शौर्य राजा विक्रम का काफी धूमधाम से स्वागत करते हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। राजा विक्रम और राजा शौर्य एक कक्ष में बैठे होते हैं। वाह 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 मित्र, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारे राज्य को देखकर बड़ा ही आनंद और सुकून मिल रहा है। धन्यवाद मित्र। जब से मैं तुम्हारे राज्य से लौटा हूं ना, मैंने अपने राज्य में गुरुजी की सिखाए गए शिक्षा से ही नियम लागू किए और उसका परिणाम तुम देख ही रहे हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमें यहां बुलाया क्यों है? हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने राज्य को देखने के लिए बुलाया। अच्छा, ऐसी बात है। हम तुम्हें बता दें, हम तुम्हें कई सालों से जानते हैं मित्र। चलो, क्या बात है जो तुम्हें खाई जा रही है? बताओ, क्या है मामला? हाँ मित्र, ये तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम ही हो असली मित्र। तो दरअसल मेरे राज्य के कुछ लोगों को काम की कमी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल का हल कैसे निकालें। ये तो सरल है। देखो, हमारे दोनों राज्य में काफी सुंदर फूल, पेड़, पौधे, बगीचे हैं। हम लोग इन्हें और सुंदर बनाकर पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं, जिससे यहां ज्यादा लोग आने की वजह से हमारे लोगों को काम मिलेगा। क्यों, सही कहा ना? अरे वाह 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 मित्र। तुमने तो मेरी मुश्किल का हल इतनी सरलता से बता दिया। अरे मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा।
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे अरे, मित्र को शुक्रिया है? अच्छा, वैसे तुम एक चीज से शुक्रिया अदा कर सकते हो। वो क्या? अगर हम हमारे राज्य एकत्रित करके एक बड़ा पर्यटक स्थल की स्थापना करें तो लोगों के लिए ये पर्यटक स्थल इतने बड़े हो जाएंगे कि हर एक पर्यटक को कम से कम 2 से 3 दिन यहां रुकना पड़ेगा। वाह 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 वाह, अति उत्तम अति उत्तम। मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा है सुनकर ही। वाह राजा विक्रम, वाह। अरे तो सिर्फ बातें करोगे, सलाह मशवरा करोगे, पर्यटन फैलाओगे, बस पेट पूजा नहीं कराओगे, क्यों मित्र? हैं? अरे चलो।